लेक्चर है तो आज कुछ और कमांड्स सिखाऊंगा आप लोगों को। तो पिछले लेक्चर में आप लोगों को कमांड सिखाया था मैंने डायनामिक इनपुट के बारे में, और इसके अलावा लाइन के बारे में बताया था। लाइन के बारे में आज दोबारा स्टार्ट करूंगा। और स्टार्ट कैसे करेंगे, स्टार्ट जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया होगा या नहीं बताया होगा, वैसे तो हम यहाँ से फाइल से भी जाके ओपन कर सकते हैं, न्यू कर खोल सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास ये है तो हम जो हमारे पास AutoCAD का जो शॉर्ट वे होता है, क्योंकि जब आप प्रोफेशनल बन जाएंगे सॉरी एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपके पास आप टाइम को मैनेज करेंगे, टाइम शॉर्टेज ऑफ टाइम होगा आपके पास, तो आप जल्दी जल्दी काम करेंगे। तो आपके पास सबसे इजीएस्ट वे ये है कि आपके पास यहाँ पे ये देखें, आप लोगों ने जाना कहाँ पे, एक होता है ACAD ISO, एक होता है ACAD मैंने आप लोगों को बताया था कि इंपीरियल सिस्टम में काम करते हैं। इंपीरियल सिस्टम क्या होता है, इंच और फीट में आप लोग काम करते हैं तो उसको हम ACAD बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारे पास होता है ACAD ISO। ये क्या होता है, ये मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था। ACAD ISO का मतलब होता है कि हम मैट्रिक सिस्टम में काम करते हैं, यानी कि मिलीमीटर और मीटर में काम कर रहे हैं। तो हम ACAD में काम कर रहे हैं तो ACAD में ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये अभी मैं ओपन करने लगा हूँ। ये हमारे पास इंटरफेस आ गया। ठीक है, तो ग्रिड लाइन जो है वो अब ऑफ करेंगे, जैसे आप लोगों को पता है, बताया था मैंने। तो अभी स्टार्ट करने वाले हैं हम लाइन से। लाइन मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, लेकिन अभी दोबारा इस शुरू से मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। लाइन का मैंने कमांड बताया था आप लोगों को कि L एंटर। अभी आप बता रहे हैं, आपको लाइन क्या बता रहे हैं कि आप स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। आप लोगों ने करना क्या है, जो आपका माउस है उसका जो लेफ्ट बटन है वो आपने एक बार प्रेस करना है, फिर आगे लेके जाना है। ये जो आपका है, आप किसी भी एंगल में अभी लाइन बना सकते हैं। लेट सपोज मैं इस एंगल में बना रहा हूँ, 35 या 40 जो भी एंगल है। अभी आपका लाइन ये एंड पॉइंट हो गया। ठीक है, अभी आपको अगर यहाँ तक लाइन चाहिए तो भी आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। कमांड यहाँ पे आप कहते नहीं मुझे एक और लाइन साथ इसके साथ एडजेसेंट दूसरा कोई कनेक्टेड कोई लाइन बनानी है, तो वो आप वो भी बना सकते हैं। ये देखें, दूसरी लाइन मैंने बना दी। आप यहाँ पे भी एंड कर सकते हैं, नहीं आप कहते हैं मैंने कंटिन्यू रखना है इसको, आपने तीसरी लाइन बना ली। ठीक है, ये हो गया, तीसरी लाइन हो गई। यहाँ पे भी एंड कर सकते हैं, आप कहते हैं नहीं मैंने यहाँ तक दूसरी एक लाइन बनानी है। ठीक है, यहाँ अब आपकी लाइन जो है वो कंटिन्यू है, वो बनती रहेगी जब तक आप इस कमांड को एंड नहीं करेंगे। ये जो है आपकी लाइन बनती रहेगी, एंड नहीं होगी। तो बंद करने का क्या, कमांड को ख़त्म करने का क्या तरीका है कि आपने करना क्या है, या तो स्पेस बार दबाना है या एंटर दबाना है। हमारे पास AutoCAD में स्पेस बार जो है वो हमारे लिए एक ऑप्शन दिया हुआ है कि एंटर की जगह स्पेस बार भी दबा सकते हैं, स्पेस बटन जो है। तो आप ऐसे करें कि एंटर करें इसको, ये कमांड आपका एंड हो गया। ये आपकी लाइन जो है जो आप बना रहे थे वो एंड हो गई। ठीक है, अब लाइन में दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा एक तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, कमांड बताने वाला हूँ कि लेट सपोज L एंटर कर लिया। अभी हमने स्टार्ट कर लिया। ये जो लाइन आपकी हर एंगल पे जा रही है, ये आप कहते हैं कि नहीं ये हर एंगल पे ना जाए, ये सिर्फ 90 एंगल पे काम करे। तो आप लोगों ने क्या करना है, ऑर्थो मोड ऑन करना है। ऑर्थो मोड के दो तरीके हैं, एक तो ये देखे, ऑर्थो मोड का मतलब होता है 90 डिग्री। एक तो ये तरीका है, यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर होता है कि आपको शॉर्ट कीज़ का पता हो, कीबोर्ड में जो कीज़ होते हैं उसका आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका क्या है, इसका है F8 करके आप लोगों का ये ऑन हो गया। आप किसी भी एंगल में जाए आपकी लाइन या हॉरिजॉन्टल जाएगी या वर्टिकल जाएगी। ठीक है, ये देखें, नीचे आए तो वर्टिकल हो जाएगी, ऊपर जाए तो हॉरिजॉन्टल। 90 डिग्री के अलावा ये कोई डिग्री नहीं बनाएगी। ठीक है, इस मोड में सिर्फ और सिर्फ आपका 90 डिग्री ऑन होगा। अब F8 के साथ ऑफ भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये लाइन बन गई, ये दूसरी लाइन बन गई, तीसरी बन गई, चौथी बन गई। ये मैं अगर नीचे भी आ रहा हूँ, ये देखें लाइन ऊपर ही बनेगी। ठीक है, ये देखें आप, ये देखें आपकी दूसरे एंगल पे कोई लाइन नहीं बनेगी। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें,
ये आप चलाते जाए। ठीक हो गया। ये आपकी दूसरी लाइन, दूसरी एंगल पे लाइन नहीं बनेगी। अब ये आप इसको यहाँ से भी ऑफ कर सकते हैं, F8 से भी ऑफ कर। ये देखें, जैसे ही ऑफ कर दिया एंगल चेंज हो गया आपका। देखिए घूम रहा है गोल गोल। किसी भी एंगल पे आप बना सकते हैं। अब आपने इस कमांड को ख़त्म करना है तो स्पेस बार या एंटर दबा दे, ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये आपकी लाइन की कमांड हो गई। तो दूसरा एक और लाइन के बारे में आप लोगों को मैं बताऊँ कि लेट सपोज L एंटर, आप लोगों ने लाइन ये इधर से बनानी शुरू कर दी, यहाँ तक आप लोगों ने इस लाइन में बनानी है। या आर्थो भी ऑन कर सकते हैं आप। आर्थो का मतलब आप लोग ये 90 डिग्री वाला जो है मोड है वो आप लोगों ने ऑन कर लिया। अभी आप कहते हैं कि कितनी बननी चाहिए, हमारी लाइन की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, तो वो भी आप दे सकते हैं। लेट सपोज 20 इंच दे दिया। ठीक है, यहाँ पे देखें 20 इंच हो गया, तो ये 20 इंच आपकी लाइन बन गई। ठीक है, अभी कमांड ख़त्म नहीं हुई है। एक एंटर के साथ आपकी वो जो आप लोगों ने कमांड दी है, ठीक है, 20 इंच की जो डिस्टेंस आप लोगों ने दी है वो एक एंटर के साथ वो बन गई। ठीक है, अभी दोबारा आप एंटर करेंगे तो कमांड ख़त्म होगी। ठीक है, दोबारा एंटर के साथ कमांड ख़त्म हो गई है। ये आपकी लाइन की सारी जो है कमांड थी। तो आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। तो चलो इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, इरेज करने का भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप लोगों को जो मैं कमांड सिखा रहा हूँ वो आप लोग सीखें तो सब कुछ सिखाएंगे इंशाल्लाह। अगर इसका भी सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा। ठीक है, इसके बाद जनाब आता है हमारे पास आर्क की क्या कमांड है। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आर्क की कमांड। ये देखिए, आपके पास ए एंटर करेंगे तो आपके पास आर्क की कमांड आएगी। ठीक है, तो इसमें हम 3 पॉइंट लेते हैं, जिसके ऊपर से जो बीच वाला पॉइंट होगा उसको आर्क जो है गुजरते हुए जाके एंड पॉइंट पे जाएगा। ये देखिए, एक पॉइंट इधर लिया है, एक इधर लिया है, एक इधर लिया है। ठीक है, इधर से इधर पे दूसरा पॉइंट हमने लिया था यहाँ पे, तो वो आर्क जो है वो यहाँ से गुजर के गया है। ठीक है, अगेन एंटर करें इसको, दोबारा चेक करें, एक इधर लिया है, एक इधर लिया है, एक इधर लिया है। ठीक है, इस तरह से हमारे आर्क बनते हैं जिसमें 3 पॉइंट होते हैं, और वो जो 3 पॉइंट होते हैं उसमें से ये बीच वाला जो है होता है उसमें से गुजर के जाता है आगे एंड पॉइंट पे, यानी कि A B C। A पॉइंट फर्स्ट पॉइंट होता है, B जो है मिड पॉइंट होता है, बीच वाला पॉइंट होता है, C जो है वो एंड पॉइंट होता है। ठीक है, अब आपके समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक तरीका बता दूँ। ठीक है, मैं एक लाइन ले लूँ। ठीक हो गया, ये मैं इधर करके लाइन इधर बनाऊँ एक। ठीक है, कितना बनाऊँ, वही 20 इंच लाइन मैं बनाता हूँ। ठीक है, अब इसको एंटर कर दिया, दोबारा L एंटर। इसका जो बीच पॉइंट है ये जनाब हो गया, इसको मैं कितना ले लूँ, 10 ले लूँ। ठीक है, इसको एंटर करता हूँ। ठीक है, अब मुझे आर्क बनाने का, ये मुझे किसी आर्किटेक्चर ने बोला है कि इस तरह की यहाँ से लेकर यहाँ तक एक आर्क बनाना है, 20 इंचेस की लाइन पे एक आर्क बनाना है। तो आर्क कैसे बना सकते हैं हम, ये वैसे मैं आप लोगों को एक तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, इधर से लेकर ये अभी हम आर्क बनाने लगे। ठीक है, सॉरी एरे का मैंने दे दिया। ये अभी आर्क कैसे बनाएंगे, ये देखें, ये पॉइंट खुद ब खुद ये जो हमारे पास एक स्क्वायर की तरह ये हमारे पास आता है एक स्ट्रक्चर, ये भी मैं आपको बताऊंगा ये ऑटोमेटिक कैसे आता है। इसके ऊपर मैं अपना आप लोगों को एक लेक्चर करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा, तो इंशाल्लाह इसकी भी समझ आ जाएगी। ये देखें, सारे हमारे पास ग्रीन हो गए। ठीक है, अभी ये करना कैसे, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, ए पॉइंट हो गया, यहाँ पे बी पॉइंट हो गया, ये हमारे पास जनाब सी पॉइंट हो गया, ये हमारे पास आर्क बन गया। अब ये आप लोग कहेंगे कि इसमें तो नीचे लाइन है, आर्क कैसे है, तो आपको ये नीचे वाला मिटा के इरेज करके, ये देखें इरेज करने वाला हूँ, ये इरेज हो गया, ये आपका आर्क बन गया। ठीक है,
तो ये किसी भी आर्किटेक्चर्स के लिए, आर्किटेक्चर वालों के लिए, सिविल वालों के लिए ये चीज़ें बहुत बेसिक है और बहुत ज़रूरी है कि आर्क आप लोगों ने कैसे बनानी है। ठीक है, ये आर्क बनाने का सही तरीका मैंने समझा दिया। ठीक है, अब इन सबको मैं अरेज करता हूँ। नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते। नेक्स्ट कमांड क्या है हमारे पास? सर्कल है। सर्कल की कमांड जो है वो हम सी करते, सी एंटर करते। ठीक है, आप कहीं भी जाके लेफ्ट बटन दबाए, सर्कल आपके पास बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी आप जो है रेडियस भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। लेट सपोज मैं देता हूँ अपनी तरफ से 10 इंच। ये देखिए 10 इंच की रेडियस में आप लोगों के पास क्या बन गया? सर्कल बन गया। दोबारा एंटर करें सर्कल। ठीक है, ये लेट सपोज मैं देता हूँ 20 इंच। 20 दे दिया, ये आपके पास 20 इंच की रेडियस की आपके पास जनाब सर्कल बन गया। अब ये इंचेस में कैसे दे रहा हूँ, ये 20 इंचेस कैसे दे रहा हूँ, सिर्फ 20 क्यों दे रहा हूँ, ये आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में, जो भी मेरे नेक्स्ट लेक्चर आते रहेंगे, सब चीज़ें आप लोगों को क्लियरिफाई हो जाएगी। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिर्फ आप लोगों को मैं अभी समझा रहा हूँ कि सर्कल बनाते कैसे, उसको आप रेडियस कैसे लेना है आप लोगों ने। तो ये सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है वो आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है एलिप्स। सर्कल और एलिप्स में फ़र्क क्या होता है? सर्कल में ये होता है कि जो आपकी वो क्या कहते हैं उसको, जो डायमीटर होता है वो हर तरफ से सेम होता है, चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, ये देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये आपके पास जो इसका डायमीटर है, सॉरी F8 ऑन हुआ है, F8 ऑफ करके ये देखें, इधर से लेकर एंटर करें, दोबारा एंटर करें। ये आपकी मिसाल के तौर पर इधर लेता हूँ। ये जो 2 लाइनें मैंने बनाई है ना, ये इसकी सेम है, लेंथ इसकी सेम है। चलो एक और बना लेते हैं आपके समझाने के लिए। ये जो है सबकी लेंथ सेम है लाइन की, जो बीच में डायमीटर है। एलिप्स में क्या होता है? एलिप्स पे 2 पॉइंट होते हैं। ठीक है, एलिप्स में सिर्फ 2 जो है वो 2 नहीं, मतलब उसकी डायमीटर चेंज होती रहती है, लेकिन मेन जो डायमीटर हम लेते हैं वो हम 2 लेते हैं। सबसे पहले आप लोग को एलिप्स की कमांड में सिखा दूँ। EL, ये देखिए ये आपके पास एलिप्स की कमांड आ गई। ठीक है, तो ये आपके पास एलिप्स की कमांड आ गई। ये देखें, ये देखें। ठीक है, ये आपके पास एलिप्स की कमांड आ गई। इसमें भी आप डिस्टेंस दे सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन सिर्फ आप लोगों को मैं ये समझा रहा हूँ। ये इसको एंटर करें। ठीक है, ये हो गया। इसमें अब मैं सिर्फ आप लोगों को इसकी डायमीटर की फिलॉसफी समझा रहा हूँ कि डायमीटर इसकी कौन सी है। इसकी जो ये वाली डायमीटर है ना, ये वाला डायमीटर, सॉरी, ये वाला जो डायमीटर है इसको हम मेजर एक्सिस बोलते हैं। मेजर एक्सिस आप लोगों को समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वैसे हम इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं। और दूसरा जनाब, इसकी जो ये वाला डायमीटर है वो बीच में से गुजार के, इसको हम माइनर एक्सिस बोलते हैं। बाकी इसके अलावा जितने भी डायमीटर बनते हैं वो सारे डिफरेंट होते हैं। ठीक है, सर्कल और एलिप्स में ये फ़र्क होता है, लेकिन ये 2 जो है वो मेजर और माइनर एक्सिस होते हैं हमारे पास। ठीक है, और ये जो डायमीटर होता है ये सबसे लॉन्गेस्ट डायमीटर होता है इस पर, और ये जो होता है ये सबसे शॉर्टेस्ट डायमीटर होता है एलिप्स में। ठीक है, एलिप्स और सर्कल में ये फ़र्क है। ठीक है, इसको एरेज करते हैं। ये एरेज हो गया। ये सारा एरेज वाला कमांड, ये जितने भी कमांड है ये सारा मैं आपको समझाऊंगा, जो लेक्चर आएंगे सब कुछ समझाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता। बस आप लोग ये छोटी छोटी चीज़ें, जो बिगेनर है, बिगेनर लेवल से मैंने आपको बोला था कि मैं बिगेनर लेवल से आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, तो जो बिगेनर है वो पहले ये कैसे बनाना है, एलिप्स कैसे बनाना है, सर्कल कैसे बनाना है, लाइन कैसे बनानी है, आर्क 3 पॉइंट में कैसे गुजारना है, तो ये सारी चीज़ें, डिस्टेंस कैसे दे रहा है, ये सारी चीज़ें आप लोग पहले इस पर प्रैक्टिस करें। ये चीज़ें आप लोगों की बेसिक चीज़ें, ये आपको नहीं आती होगी तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। ना आर्किटेक्चर का, ना सिविल का, ना मैकेनिकल का, हर चीज़, हर फील्ड में इसकी ज़रूरत होती है।
ठीक है। तो इंशाल्लाह ये आप लोग इस पर प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को नई चीज़ें बताऊंगा। अब बेसिक चीज़ें जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 3 4 या 5 लेक्चर मैक्सिमम इस पे है। बेसिक चीज़ें जो है वो आप सीखेंगे तो आप खुद से काम भी शुरू कर सकते हैं और मेरे साथ साथ भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।